बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालोम। आज हम कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर आम 22वां इतवार मना रहे हैं। आज की पहली तिलावत जो ली गई है इर्मिया नबी के सहीफे में से और उसके 20वें बाब में से, और आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियों की कलीसिया के नाम और उसके 12वें बाब में से, और आज की अंजील मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसके 16वें बाब में से ली गई है। मेरे अजीजों, आज की पहली तिलावत जो इर्मिया नबी के सहीफे में से ली गई है, मेरे अजीजों, खुदावंद जब किसी को बुलाता है, खुदा जब अपने काम के लिए, अपनी मुनादी के लिए किसी को मुकर्रर करता है तो खुदा के साथ उसका समझौता होता है। याद रखने की बात है कि खुदा दावत तो देता है, खुदा बुलाता है तो है, लेकिन किसी को मजबूर नहीं करता है। खुदा ने मूसा को बुलाया, खुदा ने सैमुअल को बुलाया और तमाम अंबिया इकराम को बुलाया। नबी खुदा के नाम पर सच्चाई और सदाकत की बात करता है, तौबा की मुनादी करता है और खुदा की तरफ रजूल आने की दावत देता है। इसी तरह आज की जो पहली तिलावत है, इर्मिया नबी को खुदा भेजता है और खुदा जब उसे अपनी कौम के लिए भेजता है तो इर्मिया नबी जो है जब उनके पास जाता है तो इर्मिया नबी कहता है कि आए खुदावंद, तूने मुझे क्यों मुगालता दिया और मैंने मुगालता खाया। और जब इर्मिया नबी मुनादी के लिए निकलता है तो उसको बहुत सारी मुखालफत का सामना करना पड़ता है। लोग उस पर बातें बनाते हैं, उसका ठट्ठा उड़ाते हैं, तमस्खर उड़ाते हैं और उसकी खिलाफ बातें करते हैं। इस तल्ख तजर्बे के बाद इर्मिया नबी फैसला करता है कि मैं खुदा की कोई भी बात लोगों के साथ नहीं करूंगा, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन एक आग है जो उसके मन में जलती है और वो उसको मजबूर करती है कि वो खुदा की मुनादी करे। मेरे अजीजों, इर्मिया नबी के दुख जो हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। दोनों को शदीद मुखालफत का सामना था, दोनों को दुख झेलने पड़े और उन्होंने मौत का जाम भी पिया। इर्मिया नबी कहता है कि आए खुदावंद, तूने मुझे मुगालता दिया और मैंने मुगालता खाया। बिल्कुल इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का ये अल्फाज कहने का हरगिज ये मकसद नहीं था कि खुदावंद यीशु मसीह अपने दुखों से भाग जाना चाहते थे, बल्कि वो तो खुशी के साथ पुरअज़्म होकर यरूशलेम की तरफ बढ़ते हैं। और आज की अंजील मुकद्दस में जब पतरस रसूल ये कहता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने दुखों की बात करते हैं, इशारा करते हैं कि मुझे दुख सहने पड़ेंगे, तो पतरस रसूल कहता है कि आए खुदावंद, ऐसा हरगिज़ ना हो। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ऐ शैतान, दूर हो, क्योंकि तू मुझे ठोकर खिलाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने खुशी के साथ अपनी जान हमारे लिए कुर्बान की है ताकि हम अपनी जिंदगी के वारिस बन सकें, हम निजात हासिल कर सकें, वो हमारा निजात दहिंदा बन सके। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियों की कलीसिया के नाम से लिया गया है। खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया से बयान करते और दावत देते हैं, तुम अपने बदन खुदा के लिए एक जिंदा और मुकद्दस और खुदा की पसंदीदा कुर्बानी होने के लिए पेश करो। जिंदा कुर्बानी जो पौलुस रसूल हमें कहते हैं, पुराने अहदनामे में जानवर कुर्बान किए जाते थे। हम मसीही रूह कुद्दुस के जरिए से मसीह में जिंदा हैं। रूह कुद्दुस जो हमेशा हमारी रहनुमाई करता है। और पौलुस रसूल दूसरी बात करते हैं मुकद्दस होना। रूह कुद्दुस की हदायत और रोशनी में चलते हुए एक मसीही की जिंदगी पाकीज़ा होनी चाहिए और बामकसद होनी चाहिए खुदावंद के कलाम के लिए कि हमने उस पर अमल करना है और हमेशा की जिंदगी के वारिस बनना है। खुदावंद हम सबको आज के इस दिन में बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के वसीले से आमीन।